Hello officers, welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu Revision. I hope आपने आज का न्यूज़पेपर खुद से पढ़ा होगा, नहीं तो कोई ना कोई वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी. एंड नाउ इट्स टाइम कि आप मेरे साथ उसको एक बार रिवाइज करेंगे. तो मूविंग ऑन टू अवर टॉपिक नंबर 1 विच इज़ रिलेटेड टू GS पेपर 2, दैट इज़ पॉलिटी, द रिमूवल ऑफ अ जज. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जज की रिमूवल के बारे में कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल नंबर 124, जो आपको याद रखना है. ठीक है. अबाउट हाई कोर्ट जजेस रिमूवल, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 217. So 124 and 217, these are the two important articles which relate to the removal of a judge. This is the same issue, ठीक है, जहाँ पे जज के यहाँ पे यशवंत कुमार, जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ से जो कैश मिला था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही है. यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ टेकन अप दिस मोशन एंड दे विल गोना इंट्रोड्यूस इन द अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन. सो नाउ व्हाट आर द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज? ठीक है, दो ही ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे रिमूवल होता है. वन इज द मिसबिहेवियर एंड अदर वन इज द इनकैपेसिटी. ठीक है, these are the two grounds on which a removal can be made. ठीक है. Now talking about the procedure, कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है. तो प्रोसीजर में समझिए आप, सबसे पहले क्या होता है, देयर इज अ मोशन. ठीक है ना, मोशन यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, और उस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट मोशन हैज़ टू बी साइन बाई एटलीस्ट 100 लोकसभा MP एंड 50 राज्यसभा MP. ठीक है, दैट इज ए प्रोसीजर. आफ्टर दैट मोशन विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. Presiding officer have two option, either he can accept that motion or he can reject that motion. If he accepts or if she accept that motion, now अब क्या होगा, the investigating committee will be set up, and this investigating committee will consist of 3 members: any Supreme Court judge, the High Court Chief Justice, and the eminent jurist. This eminent jurist can be any person who has a knowledge of jurisdiction. He can also be a retired judge. ठीक है. जब भी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के पास ये मोशन आता है, और ये इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी क्या करती है, उस पर इन्वेस्टिगेट करती है और अपनी जो रिपोर्ट है वो देती है. एंड इफ पार्लियामेंट बेसिकली प्रोसीड्स इफ द चार्जेस आर प्रूव्ड बाय दिस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, जो चार्जेस लगे हैं उन पे, जज पे, अगर वो प्रूव हो जाते हैं, देन द पार्लियामेंट कैन प्रोसीड विद द वोटिंग्स. ठीक है, वोटिंग अभी होगी. अब नाउ टू पास दिस मोशन वी रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजॉरिटी, that is 2/3 of the member present and voting plus the majority of total membership of the house. And once that motion is passed through a special majority, the president will issue a order of the removal. ठीक है ना. तो याद रहेगा, अगर जज को रिमूव करना है, who has the authority to remove the judge? That authority is vested with the president of India. ठीक है. So article 124, remember this for prelims, and article 217 in case of a high court judge. In our constitution, these two articles, the procedure and the ground of their removal has been mentioned. और जो ये procedure है, that is the ground जो बताया यहाँ पे, the misbehavior and incapacity, ये define नहीं है constitution में. Remember this point as well. Only mention is there, the definition that define नहीं किया गया है constitution के अंदर. Now moving on to topic number 2, which is related to GS paper 2 and 3, that is related to the factory laws. ठीक है ना, गुजरात गवर्नमेंट has amended their factory laws and they have made some changes. ठीक है, इसके पूरे आर्टिकल की निटिग्रिटी के अंदर नहीं जाना है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गुजरात सिविल सर्विसेज, देन यू हैव टू रीड अबाउट एक एक पॉइंट के बारे में क्या है. हमें इसको एक मेंस फॉर UPSC वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल with mains perspective, that's it. ठीक है. सबसे पहली बात, the Gujarat government has amended the Factories Act of 1948. ठीक है, to allow women to work night shift between 7 PM and 6 AM. ठीक है. अब ये जब किया गया है with the prescribed safety measures. ठीक है. So now अगर वुमेन की सेफ्टी के ऊपर कुछ बात आती है, अगर तुमको क्वेश्चन आता है इन UPSC मेंस के अंदर अबाउट द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन, ठीक है, दी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर तुम पे अगर ऐसे आता है या कोई क्वेश्चन आता है, सो यू कैन एक्चुअली कोट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. यू कैन कोट दिस गुजरात गवर्नमेंट स्टेप्स विच दे हैव टेकन विद रिस्पेक्ट टू दी वुमेन वर्किंग नाइट शिफ्ट्स. ठीक है. अब क्या है ये,
वुमेन का जो वर्किंग आवर है, वुमेन के जो वर्किंग आवर में हाइक की गई है बट विद रिटन कंसेंट, ठीक है ना। यू कैन वर्क फॉर लॉन्गर आवर बट द एम्प्लॉयर नीड अ रिटन कंसेंट फ्रॉम द एम्प्लॉई, ठीक है। ओवर टाइम जो पेड रहेगा वो डबल द ओरिजिनल रेट, जो ओवर टाइम का जो आप जितना टाइम पे आप ओवर काम करोगे उसके लिए जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपको डबल मिलेगा द ओरिजिनल रेट। द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर वुमेन हैज़ टू बी कीप इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी एडिक्वेट लाइटिंग, देयर शुड बी अ CCTV सर्वेलेंस, ठीक है, एंड देयर शुड बी ए वुमेन सिक्योरिटी पर्सनल एंड ऑल्सो द सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं वुमेन्स के लिए? वन इज एडुकेट लाइटनिंग, द CCTV सर्वेलेंस, वुमेन सिक्योरिटी पर्सनल एंड द सिक्योर ट्रांसपोर्ट फॉर देयर मूवमेंट, एंड मिनिमम 10 वुमेन वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर वुमेन्स को अगर ओवर टाइम करना है, रात की शिफ्ट लगानी है, तो एटलीस्ट मिनिमम 10 वुमेन का ग्रुप होगा, तो ही अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइट शिफ्ट फॉर वुमेन्स आर अलाउड, ठीक है। नाइट शिफ्ट भी होगी, वो भी आफ्टर द रिटन कॉन्सेंट के बाद ही नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। एंड देयर आर नो कंपल्सरी शिफ्ट्स फॉर वुमेन, ठीक है। दिस आर द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अभी इससे होगा क्या? व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द गेनिंग पॉइंट दैट ये जो स्टेप उठाया है इससे क्या होगा? बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। इफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अभी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, दैट मीन्स द जॉब क्रिएशन विल बी डन। जॉब क्रिएशन होगा, दैट मीन्स द ग्रोथ, द GDP ग्रोथ ऑफ द स्टेट विल बी देयर, द प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी हाई, ठीक है। सो दीज आर द पॉजिटिव्स विच आर एसोसिएटेड with this topic. Now moving on, we have topic number 3 that is related to GS paper 3 environment, ठीक है। The new species Garcinia species found in Assam which is named after the botanist mother, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है खास, आर्टिकल में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, न्यू स्पीशीज़ मिली है। किसकी स्पीशीज़ है? ट्री की स्पीशीज़ है। नाम क्या है? गार्सिनिया कुसुम, ठीक है। गार्सिनिया कुसुम नाम है। इट इज़ अ ट्री स्पीशीज एंड इट इज़ द लार्जेस्ट जेनेसिस ऑफ इट्स फैमिली, ठीक है। अपनी फैमिली के अंदर दिस इज द लार्जेस्ट स्पीशीज, ठीक है। अब स्पीशीज के बारे में क्या? देयर आर टोटल ऑफ 33 स्पीशीज एंड देयर आर 7 वैरायटीज विच हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड ऑफ दिस गार्सिनिया ग्रुप और फैमिली, ठीक है। उसमें से असम इज अकाउंटिंग फॉर 12 स्पीशीज एंड 3 वैरायटीज। जो स्पीशीज है, एज यू नो, इट इज़ अ ट्री स्पीशीज। सो ट्री की जो हाइट है दैट इज 18 मीटर लॉन्ग। जो फ्लावरिंग स्टेज है वो उसका फेब से अप्रैल तक रहता है, और जो फ्रूटिंग स्टेज है वो इसका मई से जून तक रहता है। दिस आर द 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। कौन सी स्पीशीज है? गार्सिनिया कुसुम, ठीक है। कुसुम उसकी जो बॉटनिस्ट है उनकी मदर के नाम पे नाम पड़ा है, दैट इज कुसुम। इट इज़ अ ट्री स्पीशीज, ठीक है। 18 मीटर टॉल ट्री है। फ्लावरिंग स्टेज आती है इसकी फेब एंड अप्रैल के अंदर, और जो फ्रूट है वो उसका आता है मई एंड जून को, ओके। सो दिस आर द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 4 विच इज़ रिलेटेड टू GS पेपर 1 दैट इज सोसाइटी एंड एसे, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन रीओपन्स इन हैदराबाद, ठीक है। इसके अंदर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है मित्र क्लिनिक, ठीक है। मित्र क्लिनिक वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लन क्लिनिक विच हैज़ बीन, जो क्लोज हो गया था, ठीक है, वह शट डाउन फॉलोइंग ए फंडिंग फ्रीज, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी आस्क्ड अबाउट द मित्र क्लिनिक। तो याद रहेगा मित्र क्लिनिक, इट वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर रन क्लिनिक, ठीक है। अभी उसको रिवैम्प करके उसको फिर से नाम रख दिया गया है सबरंग। सबरंग का मतलब क्या होता है? ऑल कलर्स, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द LGBTQIA+ कम्युनिटी। जो उनका फ्लैग है दैट इज द रेनबो कलर। दिस इज व्हाट दिस सबरंग इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ऑल कलर, ठीक है। अभी वो सेम क्लिनिक को ही सबरंग के नाम से इन्होंने क्या किया है? रीओपन किया है, बिकॉज टाटा ट्रस्ट से इनको क्या मिली है? फंडिंग मिली है, ठीक है। ये बेसिकली आर्टिकल के अंदर था। नाउ अभी वाई दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट? दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, प्रीलिम्स। अभी मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द सोशल स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? द सोशल स्टेटस ट्रांसजेंडर का जो इशू रहता है, द मेजर इशू ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज दे डोंट हैव अ सोशल स्टेटस। बाई ओपनिंग
ऑफ दिस क्लिनिक इनको सोशल स्टेटस मिलेगा, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी एनहेंस्ड, द एक्सेस टू क्रेडिट विल बी देयर, ठीक है। एज यू नो दिस एक्सेस टू क्रेडिट इज द मेजर चैलेंज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है, बिकॉज कोई जॉब तो उनको देता नहीं है, अब जॉब नहीं मिलेगा, अब बिजनेस करने के लिए दे नीड क्रेडिट, और क्रेडिट के लिए बैंक जाते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज कोई कोलेटरल रखने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास। तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट जो एक मेजर इशू है वो इस क्लिनिक से सॉल्व होता है। द फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाउ दे कैन गो टू एनी बैंक एंड दे कैन ओपन देयर बैंक अकाउंट, they can take loans, they can open bank account, they can do FDs, they can do various type of investments. So these are the things which are associated with this clinic. So ये clinic खोलने से सिर्फ जो clinic के अंदर patients आएंगे उनको फ़ायदा नहीं है, it is run by transgender community, and the transgender community after opening of Sabrang clinic, these are the impacts, these are the positives that you can write in your answers, ठीक है। Now moving on. Now this is a prelims based question that is related to GS paper 3. एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर, सो इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। सो 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई 15। सो अभी जानते हैं क्या है अपाचे। अपाचे इज अ अटैक हेलीकॉप्टर, ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक है, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग इन यूएसए. The first batch received in the year 2019 and India signed a total deal of 22 such Apache helicopter. अब देखते हैं की फीचर्स के बारे में, इस हेलीकॉप्टर के क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहले एडवांस एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ठीक है, इट कम्स विद एडवांस एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स. सेकेंड, इट कम्स विद द नाइट विजन सिस्टम, इट हैज़ प्रिसीजन स्ट्राइकिंग एबिलिटी, it has all weather condition, it can fly in any weather conditions, and it has a high altitude capacity, that is mountain warfare. It can play a key role in areas such as Ladakh, in POK, in LAC line of actual control, India and China, ठीक है, लद्दाख एरिया के अंदर it can play a crucial role. तो this is what it is in news, the Apache helicopter. Now moving on to topic number 6, that is related to GS paper 2 regarding the census, जो कि 2027 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा. 2 डे की कॉन्फ्रेंस हुई थी DCOs की. व्हाट आर DCO? DCO आर द डायरेक्टर्स ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, ठीक है, दीस आर द डायरेक्टर्स ऑफ सेंसस ऑपरेशन. अब इसके लिए आपको 2 चीज़ें जाननी है सेंसस के बारे में. सेंसस बेसिकली 2 फेज के अंदर कंडक्ट होता है, ठीक है. पहले फेज के अंदर होता है HLO. व्हाट इज HLO? HLO इज द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है. हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे हाउसेज हैं इन ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद स्टेट, उसके बाद इन होल कंट्री, ठीक है. इसका जो डेटा है ये सबसे पहले लिया जाता है सेंसस से पहले, ठीक है. जो पूरा सेंसस का प्रोसेस है ये 2 फेज में होता है. पहले फेज में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होता है, जहाँ पे रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, स्टेट वाइज पूरा जो डेटा है वो हाउसेस का लिया जाता है. बेसिकली लिटरली काउंटिंग होती है हाउसेस की. सो इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वी हैव 1000 हाउसेस, और लेट्स से 1 लाख और 10 लाख हाउसेस, ठीक है. हाउसेस के बाद इन सेकेंड फेज पॉपुलेशन सेंसस होता है. दैट मीन्स पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है वो कंडक्ट की जाती है. एंड दिस टाइम द हिस्टोरिक मूवमेंट कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड in 2027. India's first digital census will be going to held in the year 2027, that is digital census along with caste. So these are the points that you have to remember from this article. Now moving on to topic number 7, which is related to GS paper 3, ठीक है. This is about EDCs. What are EDCs? EDCs are endocrine disruptors chemicals. Endocrine क्या होता है? Which is hormonal. Anything which is related to hormonal उसको हम बोलते हैं endocrine, ठीक है. So it is a hormonal disruptors chemicals. अब जो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये जो chemicals हैं अगर ये हमारा intake होगा so it will disrupt the hormones, ठीक है. So these chemicals what they can do? They can mimic, ब्लॉक और ऑल्टर दी हॉर्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, ठीक है, एक्सेट्रा.
एंड जब ये इसको मिमिक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ऑल्टर करेंगे इस हार्मोन्स को, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन बॉडी में? इट विल इफेक्ट द डेवलपमेंट, इट विल इफेक्ट द रिप्रोडक्शन, इट विल ऑल्सो इफेक्ट द इम्यून फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, so that is what this article says कि plastic pollution is no longer a distant environmental concern। plastic pollution सिर्फ एक environmental concern नहीं रह गया है, it is a biological invasion with profound implications for human health। ठीक है ना, it become the plastic pollution has become a biological invasion, जो हमारी बॉडी के अंदर घुस के हमारे हार्मोन्स को जो है वो मिमिक, ब्लॉक और ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, the infiltration of these microplastics and plastics which is derived the EDCs into human bodies is triggering what they are triggering, the hormonal disruption, the reproductive dysfunction and the chronic disease। ठीक है, अभी chronic disease क्या होती है ये देखते हैं। So what are chronic disease? These are basically disease which persist for more than 3 months। ठीक है, for example cancer, diabetes, hypertension, any disease जो कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को प्रसिस्ट करेगी, या मतलब रहेगी 3 महीने से ज़्यादा आपको रहेगी, उसको हम क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू रिपोर्ट्स जो इस आर्टिकल में हम बात की गई है। नंबर 1 इज द एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी रिपोर्ट। So according to Amsterdam University report, the microplastics are found in bloods of the 80% of human participants। ठीक है, एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कंडक्ट किया था जिसके अंदर जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है उसमें से 80% पार्टिसिपेंट्स के ब्लड के अंदर क्या मिला है? माइक्रोप्लास्टिक मिला है। ठीक है, अब कौन कौन से बॉडी मतलब कि ऑर्गन्स के अंदर मिला है? दे आर फाउंड इन लंग्स, माइक्रोप्लास्टिक्स आर फाउंड इन हार्ट, ब्रेस्ट मिल्क, ओवरीज, टेस्टिकुलर टिश्यूज, सीमन एज वेल। ठीक है, मेल सीमन के अंदर भी एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी को सीमन के अंदर भी जो है माइक्रोप्लास्टिक मिला है। इन ह्यूमन बॉडी दे हैव फाउंड 3 times मोर माइक्रोप्लास्टिक देन द डॉग। इसका मतलब द फूड दैट वी आर ईटिंग, द थिंग्स दैट वी आर कंज्यूमिंग, ठीक है, इट इज़ सो बैड कि हमको एक डॉग से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मिला है। ठीक है, नाउ द नागपुर स्टडी शोज, नागपुर के अंदर भी स्टडी हुई थी विच शोज द इश्यूज जो माइक्रोप्लास्टिक से हमको हो रहे हैं या जो बेसिकली EDC से हमको हो रहे हैं, दैट इज़ द अर्ली प्यूबर्टी, द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, द ओबेसिटी, द लर्निंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस। सो दीज आर द इश्यूज जो वो माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से जो हमको क्रॉनिक डिसीजेज हो रही हैं, जो हमको EDCs हो रहे हैं, जो हमारे हार्मोन डिसरप्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से दीज आर द प्रॉब्लम्स जो नागपुर स्टडी ने बताया है कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अर्ली प्यूबर्टी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, मोटापापन, लर्निंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, दिस आर द इश्यूज। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? उसके पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो डिस्पाइट द पब्लिक पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 जो कि अपडेट हुए थे 2022 में, 24 में भी इसको अपडेट किया गया था। सो डिस्पाइट ऑल दीज पब्लिक पॉलिसीज, दीज आर द इशू विच स्टिल परसिस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स स्टिल परसिस्ट। अभी सोल्यूशंस क्या हैं? तो नंबर 1 सोल्यूशन इज इंक्रीज अवेयरनेस। ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस। उसके बाद वी हैव टू ब्रिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंज इन द सोसाइटी, वी हैव टू एजुकेट पीपल। ठीक है, द रिस्क ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इन माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स के अंदर हमको प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू एनकरेज द पीपल टू यूज ग्लास, टू यूज स्टील, टू यूज EDCs फ्री ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, एंड वी हैव टू ऑल्सो to ensure plastic waste management, we have to ensure the plastic segregation should be done at the earliest stage, at the peripheral stage. We have to ensure plastic safe disposal, and we also have to ensure microplastic filtration in the water treatment plants, because जितना भी माइक्रोप्लास्टिक है, जो भी माइक्रोप्लास्टिक्स आपको दिख रहा है वो मेजरली कहाँ से आता है? वो मेजरली कहाँ से आता है? वाटर से आता है। इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद इनटेक आता है इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, सो पहले वाटर और एयर का इनटेक होगा, वहाँ से हमको माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा आएगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जाएगा। फूड वगैरह के बाद तो बाद में जाता है। ठीक है, फूड वगैरह से होता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, जो द फूड वी ईट उससे क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन होता है माइक्रोप्लास्टिक्स का।
ठीक है. So these are the things that you have to understand from this topic. This is purely a mains oriented topic. You have to understand about EDCs. What are EDCs? ठीक है, क्या होती हैं, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, what are chronic diseases. उसके बाद these are the value addition points. ठीक है, the Nagpur study, the Amsterdam University report. These are the value addition that you can include in your answers. ठीक है, and these are the solutions and these are the government initiative that you have to write in mains. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक जो आज के न्यूज़पेपर में था दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.